हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ये जो आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है, ये लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। इससे संबंधित मैं आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ, इससे संबंधित आपसे बात करने वाली हूँ। तो नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी, अगर पूरी तरीके से जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से आपकी नई शिक्षक भर्ती 2024 से पहले आने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट्स, इसी तरीके की न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी उसके बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया तलब। ठीक है, यानी जो सरकारी स्कूलों में जो खाली पद हैं, अभी भी जो रिक्त स्थान रह गए, यानी जो खाली पद रह गए हैं, उनका ब्यौरा किया जा रहा है। ठीक है, उनकी जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी, ये आज की अपडेट्स है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लखनऊ विशेष संवाददाता, यानी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2024 से पहले आपकी शिक्षक भर्ती सरकार कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। यानी इतनी भर्ती करने के बाद भी अभी भी 51,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली रह गए हैं। ठीक है, और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। यानी जो राजकीय स्कूल हैं वहां पर अभी भी 7,471 पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं। वही प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद खाली हैं। उन्हीं पदों पर भर्तियां करने की तैयारी है। यानी कि जो भी पद अभी खाली रह गए हैं, अभी इतने सारे पद खाली हैं, इन पदों पर भर्ती करने की चर्चा, यानी भर्ती करने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों को तैनाती दी गई है। पिछले 5 वर्षों में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, जबकि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक विद्यालयों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। यानी जो योगी आदित्यनाथ से पहले जो हमारे सरकार जो थी उससे, यानी जो हमारी पहली सरकार थी उसने क्या किया था, माध्यमिक विद्यालयों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। सरकारी व एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापकों, 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में संख्या में जो रिक्त पद हैं वो कौन कौन से हैं, यानी अभी खाली पद है, इतनी भर्ती देने के बाद खाली पद, तो भर्ती जो आपकी हुई थी वो 1,64,000 से अधिक शिक्षकों को दी तैनाती। 15 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक में 33,000 शिक्षक भर्ती की, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो अभी भी कितने हैं, यानी जो खाली पद हैं वो अभी भी हैं। बेसिक शिक्षा परिषदों के स्कूलों में 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं, अभी भी खाली हैं। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, यानी अभी भी खाली हैं। और प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद अभी भी खाली हैं। इस वजह से सरकार ने 2024 से पहले शिक्षक भर्ती देने की बात कही है। नेक्स्ट है पारदर्शी हुई भर्ती प्रक्रिया, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया है, यानी उसको अनिवार्य कर दिया है। छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों को विद्यालय में तैनाती की व्यवस्था लगातार की जा रही है।
सरकार ने 5 वर्षों में 1270 डाइट प्रवक्ता, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और 45 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात किए हैं। तो ये यहाँ पर बात की गई है। और देखिए यहाँ पर फिर से एक कहा गया है कि 2024 से पहले होगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। ठीक है, जो आपका लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले आपकी शिक्षक भर्ती की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, लखनऊ विशेष संवाददाता यानी सरकार जल्द ही शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वही माध्यमिक शिक्षा में स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी गई है। यहाँ पर भी उसी बात को दोहराया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ से देखते हैं विपक्षी सरकारों की खुली पोल। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों को तैनाती दी गई है। पिछले 5 वर्षों में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, जबकि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकार 15 साल में माध्यमिक विद्यालयों के महज 33,000 के शिक्षकों की भर्ती की थी। सरकारी व एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापकों, 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन प्रशिक्षण से पारदर्शी हुई भर्ती प्रक्रिया जो हुई थी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को, शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया है और तैनाती तक ऑनलाइन की जा रही है। छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों को विद्यालय में तैनाती की व्यवस्था लगातार की जा रही है। सरकार ने 5 वर्षों में 1270 डाइट प्रवक्ता, 34 बेसिक शिक्षा अधिकारी, 45 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी की तैनाती की है। तो ये भी वही चीज़ बताई गई है कि जो अभी आपका जो बताया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, यानी 2024 से पहले होगी आपकी शिक्षकों की भर्ती, यानी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड सेम वही न्यूज़ यहाँ पर बताया गया है। थर्ड, ये आपका कहा गया है कि शासन ने मांगा शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा, यानी जो शिक्षक के अभी भी पद जो आपके खाली रह गए हैं, जो आपके रिक्त रह गए हैं, उन पदों का ब्यौरा मांगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही बात बार बार दोहराई जा रही है जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक बार पढ़ देती हूँ। देखिए, लखनऊ प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए शासन ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा तलब किया है। जल्दी ही इस बारे में आगे की कार्यवाही शुरू होगी, यानी कि अभी क्या है, अभी सिर्फ चेकिंग हो रही है और जल्द ही आगे की जो आपकी जो तैयारी है, आगे की जो कार्यवाही है उसको शुरू किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में, आपको पता है अभी जो पिछले 5 वर्ष में 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी। माध्यमिक विद्यालयों में भी 44,000 से अधिक अध्यापकों को तैनाती दी गई है। सरकार ने पहले कार्यकाल में कुल 1.64 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। पूर्व की सरकारों के मुकाबले यह आंकड़ा बहुत आगे है, यानी जो पिछली जो सरकार आई थी या जो पहले सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार में अब ये जो आपके जो आंकड़े हैं ये बहुत आगे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप हो सकता है कि आपका 2024 से पहले यानी 2023 में आपकी शिक्षक भर्ती आ सकती है। तो आपको पता है कि आपका जो सीटेट का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप अपने सीटेट को फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है उसमें बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो अभी फॉलो किए गए हैं, यानी कि वहाँ पे क्या है कि पहले क्या होता था, आप कभी भी फॉर्म जब तक आपकी फर्स्ट डेट से लास्ट डेट तक आपके बीच में आप किसी भी समय किसी भी टाइम आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि अगर आप जल्द से जल्द फॉर्म भरेंगे, जितनी जल्द फॉर्म भरेंगे उतनी ही जल्द आपको, यानी उतना ही पास आपको अपने ही ज़िले में कोई कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आप जितना टाइम लगाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको दूसरे ज़िले में भी भेज दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट उसमें इम्पॉर्टेंट था, जो इसलिए कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भरें ताकि आपके ही ज़िले में जो भी आपके स्कूल्स हैं वहाँ पर आपको, या जो भी आपके कॉलेज है वहाँ पर आपको वो कॉलेज मिल सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको पता था जो आपका सीटेट एग्ज़ाम था वो आपका ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट हो गया है। पिछली बार आपका ऑनलाइन माध्यम से हुआ था, तो इस बार भी आपका ऑनलाइन तरीके से ही कराया जाएगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस पर आधारित है।
ठीक है, या कंप्यूटर पर आधारित आपका ये आपका सीटेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द यानी इस बार आप सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करें। सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक हफ्ते में यानी एक वीक में भी अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने खुद एक ही वीक में अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक किया था। कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में आपका जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, ठीक है, कोहलबर्ग हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको पेडागोजी में जो 15 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे। तो 15 नंबर में आपको 13 नंबर आराम से लाने हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को आप क्लास में पढ़ाएं कि वो रुचि ले सके आपके उस विषय में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। हमेशा बच्चों के साथ आप सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगर उनसे आप बदतमीजी से बात करेंगे, आपका व्यवहार नहीं अच्छा होगा, तो बच्चे आपके साथ पढ़ने में कोई भी रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, कोई भी रुचि नहीं लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी इस चीज़ें से अगर आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी जानकारी यानी कि आपको सीटेट की कोई भी आपको नोट्स या कोई भी आपको किसी भी आपको टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन करना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं सीटेट से रिलेटेड आपको पेडागोजी तो आपको एक वीक में आपको तैयार करा दूंगी, ठीक है। सीटेट से रिलेटेड आप इस बार जल्द से जल्द सीटेट को जल्दी से क्रैक करें, ताकि आप कि जो शिक्षक भर्ती हो सकता है आपकी 2024 से पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, आप उसमें शामिल हो सके, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ठीक है। तो सीटेट से रिलेटेड जो मैं आपसे बात करी थी, तो सीटेट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और किस तरीके से आप एक ही वीक में आप सीटेट को क्रैक कर ले, सीटेट आपका प्रिपेयर हो जाए, सीटेट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाएं, इसके बारे में भी मैं आपको नोट्स दूंगी, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।